हमारे बीएससी पार्ट 1 के पेपर 1 में यूनिट 3 में अब हमारे लास्ट 2 जो टॉपिक्स हैं वो बचे हुए, वो हम अब आज इसको फिनिश करेंगे। तो अब जो टॉपिक करने हैं हमें, एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल बॉडी, ठोस गोलीय पिंड द्वारा गुरुत्वीय क्षेत्र और विभव, इसका मान कैलकुलेशन करना है हमें। और इसके अलावा एक जो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी का कंसेप्ट है, स्व ऊर्जा, किस तरह से मास जुड़ते हैं किसी भी पदार्थ में, वो आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इससे आप गणना भी कर सकते हैं कि माउंटेन जो हैं वो पहाड़ किस तरह से निर्माण होता है। और तीसरी एक चीज़ जो करनी है वो है गॉसियन और गॉस और पॉइजन की इक्वेशन ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, पॉइजन और गॉस की इक्वेशन। तो ये 3 चीज़ें हमें करनी है आज, इसको अभी हम फिनिश करते हैं। जो पहला है हमारा, ठोस गोलीय पिंड के कारण गुरुत्वीय विभव क्षेत्र। नौ ठोस बॉडी के लिए हम एक सॉलिड बॉल की तरह, कॉर्क बॉल जो होती है उस तरह से उसको लें, और इसको करने के लिए हमें एक बार हम आउटसाइड करें तो एक पी पॉइंट को हम बाहर रख देते हैं और उसकी जो सेंटर से दूरी है उसको स्मॉल आर मार्क कर देते हैं, और इसकी जो त्रिज्या है इस ठोस गोले की वो ए है। अगर अंदर हमें स्फीयर के पता करना है कि अंदर गोले के क्या है स्थिति, तो उसमें भी रेडियस तो ए समान रहेगा, लेकिन स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो ए से कम होगी। और कोई भी पॉइंट पी अंदर होगा तो उसको हम एक ऐसे गोल गोल सर्कल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि मास जो है वो पूरे बॉडी में समान रूप से वितरित है, तो इसलिए इसके अंदर अब हमें स्फीयर वॉल्यूम लेना है, क्योंकि भरा हुआ है ये। तो उसके अंदर हमने जो खाली था उसके अंदर सरफेस एरिया लिया था, और एरिया जो है वो सिग्मा से किया था। तो अब हमें रो लेना है जो वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो अब इसके अंदर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अब v निकालना है मुझे, तो माइनस जी एम अपॉन आर से कैलकुलेट करें, और सरफेस से माइनस जी एम अपॉन ए होगा, जैसा कि पहले भी होता था। लेकिन बाहर जो है वो आपका माइनस जी एम अपॉन आर ही रहेगा, लेकिन अंदर के पॉइंट के लिए स्थिति भिन्न हो जाएगी। क्योंकि अब हमें क्या करना है कि जो भी अंदर जो स्फीयर है उसके जो गोला है उसकी रेडियस आर में के लिए एक हमें ड्रॉ करने हैं शेल, कोश टाइप, और उसके जो रेडियस है जो वो उनका सबका कंसेंट्रिक ही रहेगा। अगर एम डैश से नोट कराएं कि मास कितना है उस डैश स्फीयर में, जो कि डायग्राम में दिखाया है डैश से, तो इस डैश स्फीयर में कितना मास है गोले में, तो उसको हम लिखेंगे 4/3 पाई ए क्यूब। तो वॉल्यूम तो टोटल है 4/3 पाई है, क्योंकि ए फिक्स है, और इसके अंदर जो वी है वो जी तो हो गया माइनस जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन और मास अपॉन वॉल्यूम से करें तो रो जो आएगी वो एम अपॉन 4/3 पाई ए क्यूब हो गया। तो इस तरह से एम डैश जो है वो टोटल मास के सापेक्ष एम अपॉन एम जो है कुल पूरे बॉल का मास है, तो ठोस गोले का 4/3 पाई ए क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे जो वैल्यू है वो एम डैश आ जाएगी एम आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। इससे जो फील्ड आ रहा है वो माइनस जी एम आर क्यूब अपॉन ए क्यूब आर स्क्वायर ए आर कैप। और इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अब इसमें कन्वर्ट हो गया, तो माइनस जी एम आर अपॉन ए क्यूब। तो ये हमारे, तो अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जो पिछले वाले पतली पट्टी में और उसमें नहीं रहा था, तो इसमें अब इस केस में वो कोश में भी नहीं था, और अब हमारे जो है वो जी आर पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, उनमें वो कांस्टेंट था। इसको ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा ये ड्रॉ, कि अंदर तो ये रैखिक रहेगा क्योंकि लीनियर है, प्रोपोर्शनल रैखिंग, और उसके बाद ये 1/r² से परिवर्तित हो रही है फील्ड। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो डायग्राम है वो इस तरह से होगा। पोटेंशियल के लिए माइनस जी एम अपॉन आर ही लेते हैं अपन, और सरफेस भी माइनस, लेकिन पॉइंट इनसाइड के लिए हमें वी डैश जो है वो कैलकुलेट करके और हमें इंटीग्रेट कर लेना है। तो माइनस जी 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन स्मॉल आर, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर रो जी। और ये जो शेल जो बना है उसमें मान लीजिए अब हम एक x की दूरी की एक विड्थ लेते हैं जिसकी dx है, तो 4πx² dx हो जाएगा। 4πr जो है वो आप जानते हो उसका सतह का क्षेत्रफल होता है, और पट्टी का जो है वो dr हो। तो यहाँ x से रिप्लेस कर दी, तो 4πx x dx, और dm जो है वो हो जाएगा रो 4πx² dx। इस तरह से जो dv डैश है,
छोटा वॉल्यूम उस पतले से एक पट्टी में या कोश जो बना है वो हमारा हो जाएगा जी रो 4π(x²) dx अपॉन x, तो माइनस ऑफ जी 4π रोज x dx। अब इसमें x क्योंकि r से a की तरफ जा रहा है, पूरा a फिक्स है बॉल का रेडियस, तो गोल का छोटे ठोस गोले का, तो r जो है वो कोई भी निश्चित दूरी r से a जाएगा। तो हम इसको r से a का इंटीग्रेशन कर दें तो ये 4π(0)(x²/2) r to a माइनस आएंगे। तो v डबल डैश एक और आ गया हमारे पास नई क्वांटिटी 4-4π(0)(a²/2) माइनस r²/2, और v डबल डैश इसको और फॉर्म कर दें, उसको यूज़ करते हुए 4/3π(0) और 3a²/2 माइनस 3r²/2। तो ये इस तरह से 4/3 हमने इसको एक्चुअली 1/3 बाहर ले लिया, जैसे कि 4/3πr² ये वो। अब इन दोनों वॉल्यूम जो आए हैं, जो पहले था और बाहर था, दोनों को जोड़ दीजिए तो इसको जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 4/3πr³ रो जी माइनस 4/3π(0) (a²/2) माइनस 3r²/2। अब इनको वापस और जोड़ लीजिए 4/3π(0) r² + 3a² माइनस, और इसमें एक कॉमन ले लीजिए 4/3π(0) 3a²/2 माइनस r²/2, और इससे इंटरनल जो है आंतरिक हमें वॉल्यूम पता लग जाएगा माइनस 4/3π(0) a³ को बाहर निकाल लीजिए 3a² माइनस r²/2a³। मास जो है कुल जो है वो तो फिक्स होता है 4/3πa³ रो, तो इसको आप इसके अंदर v को रखें तो माइनस ऑफ जी m 3a² माइनस r²/2a³। अब p अगर r 0 पे है मतलब सेंटर हो गया, तो v सेंटर पे आप इसकी गणना कर सकते हो, और गणना करेंगे तो माइनस जी एम 3a²/2a³ और माइनस 3/m/j तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। लेकिन सरफेस से माइनस जी एम अपॉन ए होता है और सेंटर में 3/2, इसलिए ये इसका करीब जी एम अपॉन ए से 3/2 जो है वो वहाँ कम, इसका वॉल्यूम बढ़ गया है पोटेंशियल। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन पोटेंशियल की कर सकते हैं, इसको डायग्राम से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब एक जो दूसरा कंसेप्ट है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, स्व ऊर्जा। तो समान गोले को किस तरह से इकट्ठा होना है मास को, तो कुल मास निकालें तो 4/3πr³ रो, क्योंकि रो जो है वो फिक्स है किसी भी गोले के लिए। अगर मिट्टी से निर्माण हो रहा है तो मिट्टी की रो है, अगर कोई और मेटल है तो उसका भी रो फिक्स होता है। तो मास ऑफ शेल जो है वो हमें निकालना है। तो मास ऑफ शेल कैसे निकलेगा, तो स्मॉल एक वही पट्टी लें अंदर कोश और डी एम निकाल लें 4πr² dr और रो, तो इससे 4πr² रो dr हो गया। अब सेल्फ एनर्जी जो है वो होती है स्व ऊर्जा, मतलब गोले के निर्माण में एक अपन इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ते थे तो उसमें कहते थे एक चार्ज को हम पास में लेके आएँ यूनिट आवेश को, तो वो किस तरह से उसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होगा, तो वो जो विभव के द्वारा कैलकुलेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, स्थितिज ऊर्जा की, वही कैलकुलेशन में यह करनी है। तो माइनस ऑफ जी एम एम डैश अपॉन आर। तो किसी भी उसके लिए क्रोड के लिए डी जो छोटा उसके अंदर ऊर्जा इकट्ठी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा कोड का, और क्रोड के साथ उसमें जो भी अधिक मास उसमें जनरेट हुआ है वो होगा। तो कितना अधिक मास हुआ है 4πr² रो dr, और पोटेंशियल हो गया क्रोड का g 4/3πr³ रो अपॉन r। तो ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ g 16/3π² रो स्क्वायर r4 dr। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर हो गया r=0 से r=a और du(s). इससे ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपके वैल्यू आ जाएगी -3/5g 4π/3a³ रो स्क्वायर 1/a, और m जो है मास कुल 4/3πa³ रो है क्योंकि वो फिक्स होता है तो डेंसिटी की वजह से। तो इससे जो स्व ऊर्जा आया का मान आया वो 3/5gm²/2a के बराबर हो गया। तो ये वो ऊर्जा है जो कि खर्च होती है किसी भी चीज़ को, मास खासकर यहाँ स्फीयर जो है गोला, उसको निर्माण में कितनी ऊर्जा। अब इससे हम दो जो चीज़ें लास्ट रह गई हैं गॉस और पॉइसन की इक्वेशन ग्रेविटेशन फील्ड के लिए वो करेंगे। तो इसके अंदर भी एक गोले को लें और उसके अंदर सेंटर से एक
हमें अल्पांश क्षेत्रफल लेना है और इसमें जो सॉलिड ठोस कोण है डी ओमेगा उसको असाइन करना है और पी पॉइंट पे क्या स्थिति होगी फील्ड की वो हमें कैलकुलेट करना है। अब किसी बाहरी बिंदु के लिए माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप से होता है और यहाँ पे जो एकांक से क्षेत्रफल लेंगे हम उसमें आर डॉट डी ए जो है वो डी ए कॉस थीटा थीटा आप देख रहे हैं उसमें एंगल, तो आर डॉट डी ए जो है वो डी ए कॉस थीटा रहेगा। अब इसका फ्लक्स निकाल लें। फ्लक्स होता है नंबर कितनी गुरुत्वीय क्षेत्र की रेखाएं डिवाइड बाय इनटू एरिया। तो जी जो है गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया और डी ए एरिया हो गया, तो जी एन डी ए कॉस थीटा और माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा आ जाएगा इससे। अब सॉलिड एंगल जो है वो स्टैंडर्ड होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर घनकोण, तो इससे फ्लक्स जो है माइनस जी एम डी ओमेगा आ गया। अब इस सरफेस से कितना बाहर निकल रहा है जो भी निर्गत फ्लक्स है, तो फ्लक्स लाइन मतलब कितनी गुरुत्वीय क्षेत्र की रेखाएं बाहर इससे निकल रही हैं, तो उसके लिए 0 to 4 पाई, क्योंकि सॉलिड एंगल जो है 0 to 4 पाई वर्क होता है और 3 डायमेंशनल है, तो माइनस ऑफ जी एम डी ओमेगा, तो इससे 4 पाई डी एम आ गया। अब ये क्योंकि मास जो है पूरे सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर ही बंद है समान रूप से वितरित है, तो अंदर बंद है वो, तो इससे सरफेस पे जो पृष्ठ है वो जी डॉट डी ए वो -4 पाई जीरो डी वी और -4 पाई जी रो डी वी आ जाएगा। ये गॉस लॉ कहलाता है। अब इससे डाइवर्जेंस को इक्वेशन जो है प्रमेय डाइवर्जेंस प्रमेय उसको काम में लेना है, उससे हम किसी भी सरफेस को वॉल्यूम में बदल सकते हैं। सतह के जो इंटीग्रल होता है समाकलन उसको हम पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको हम यूज़ करें जी डॉट डी ए वी और डी ग्रेडियंट डॉट जी डी वी, तो -4 पाई जी रो डी वी। तो इससे हम इक्वेशन नहीं फॉर्म कर दें, इसको सब लेफ्ट में ले जाएं, डेल ग्रेडियंट डॉट जी +4 पाई जीरो डी वी इज इक्वल टू 0 और सभी डी वी के लिए ग्रेडियंट डॉट जी +4 पाई जीरो इज इक्वल टू 0। तो डेल जी एक्स अगर कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर दें खोल दें ग्रेडियंट डॉट जी को, तो डेल जी एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल जी वाई अपॉन वाई प्लस डेल जी जेड अपॉन जेड इज इक्वल 4 माइनस बी। ये इसको हम ये गॉस इक्वेशन इसकी अवकलन फॉर्म में है, वो उसकी जो ऊपर लिखी थी वो हमारी समाकलन के फॉर्म में है। अब हम इसके अंदर जो जितने भी ग्रेविटेशन के चार्जेस हैं या ग्रेविटेशन का मास है मान लीजिए वो हटा देते हैं, पोटेंशियल अब इसके अंदर कोई मान लीजिए विद्यमान नहीं है, तो पोटेंशियल एट पी मान लो फाई है, तो हम इसको ग्रेडियंट माइनस ऑफ डेल फाई आर से करेंगे और जी जो है वो हो जाएगा माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। और इससे जो इक्वेशन बनेगी वो आप इसको यूज़ कर लें जी को रख के, तो माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल डेल के कैप और डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, और ये -4 पाई जीरो के बराबर होगा। और इससे जो इक्वेशन बनेगी डॉट प्रोडक्ट है, तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल फाई बाई डेल जेड स्क्वायर 4 पाई जी। इसको हम पॉइसन की, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम 4th चैप्टर इसको नेक्स्ट टाइम इशू